नमस्कार। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 का पेपर देख रहा था, तो उसमें कुछ बातें मुझे लगी जो आपसे साझा कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात लगी कि 20 से 21 सवाल करंट अफेयर्स पे पूछे गए थे और वो ऐसे सवाल थे जहाँ आप बहुत ज़्यादा सही कर सकते हो। मतलब 20-21 में से आप 18 सवाल तक सही कर सकते हो। तो ये सबसे जो सेफ स्कोर होता है करंट अफेयर्स, पहली बात। तो करंट अफेयर्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा मिसाइल से संबंधित, उपग्रह से संबंधित, 4 सवाल खेल कूद से संबंधित। खेल कूद के अंदर भी जो अति महत्वपूर्ण सवाल वो पूछे गए। इसके अलावा स्वच्छता सूचकांक की दृष्टि से कोई शहर है, तो इस तरीके के जो सवाल है वो पूछे गए। आप क्रोनोलॉजी मासिक पत्रिका, मूमल मासिक पत्रिका या प्रतियोगिता दर्पण जो भी पढ़ रहे हैं, 1 साल की करंट अफेयर्स मैगजीन जो है मंथली पढ़ेंगे तो उससे आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें साहित्य अकादमी के जो अवार्ड से सम्मानित उस पर पूछा गया। 2-3 और सवाल पूछे गए तो बेसिक थे। ज़्यादा जो फोकस किया गया वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा थी, उसके इर्द गिर्द किया गया। जैसे कि आय से संबंधित सवाल पूछा गया था कि जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेशियो क्या है, वो पूछा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता से संबंधित सवाल पूछा गया। अनुप्रति योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे गए और योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे गए। तो 6-7 जो सवाल है वो योजनाओं से संबंधित पूछे गए। तो 6-7 सवाल यहाँ बहुत सेफ स्कोर है। ये दूसरा पॉइंट। तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसके जो शॉर्ट पॉइंट है, यानी 20-25 पॉइंट, जैसे राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो किसकी है, करों में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इस तरीके से जो सवाल है वो पूछे गए। इसके अलावा एनर्जी पे बहुत फोकस किया गया। एनर्जी के अंतर्गत 2-3 सवाल फिक्स होते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। और एनर्जी में मैं कहूँगा किसका क्या योगदान है और किसकी कितनी कैपेसिटी है। अभी सौर ऊर्जा है तो उसकी अभी क्या कैपेसिटी है, पवन ऊर्जा की क्या कैपेसिटी है और किसका क्या योगदान, जैसे थर्मल है तो उसका क्या योगदान है, सौर ऊर्जा का क्या योगदान है। तो इस तरीके से करो यहाँ पे। इसके अलावा जनसंख्या जो लेटेस्ट है, जनसंख्या जो भी है उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। उसके अंतर्गत सवाल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 सवाल जनसंख्या से संबंधित पूछे जाते हैं। वो भी किसी भी बेसिक बुक से हो जाता है। आप कहते हो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी, इसके लिए बहुत किताबें नहीं पढ़नी। कोई भी बेसिक बुक जो आप पढ़ रहे हो उससे ये चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर बात करें राजस्थान जनरल जीके की बात करें तो उसमें आप एक चीज़ देखो कि सवाल जो पिछले सालों में जो पूछे जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। आप कोई नया वाद्य यंत्र दे देते हो उसको रटते रहते हो, कोई शब्दावली दे दी उससे संबंधित चीज़ें पढ़ते रहते हो, है ना। ये प्रथम ये वो कुछ नहीं पूछते हैं। जो बेसिक सवाल, जैसे कि एक सवाल आप देखो, प्रतिहार वंश से संबंधित जो सवाल है हर साल पूछा जाता है, फिक्स है लगभग मोटा मोटी, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाओगे। राजस्थान जीके की बेसिक बुक, चाहे राजस्थान बोर्ड की पुस्तक हो कोई भी हो, तो उसके अंतर्गत आप ये कोशिश करो। सवाल तो कभी कभी 60 तक आ जाते हैं राजस्थान जीके से, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं 40 से 45 जो क्वेश्चन है वो तो इजीली आने ही है। और उसमें आपको 80% सवाल कोई भी एक गाइड पढ़ रहे हो तो उससे आप कर सकते हो। सबसे सेफ स्कोर है यह। उसके बाद में मैं बात करूंगा भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान के अंदर सवाल होते हैं और राजस्थान की राजनीति के भी सवाल होते हैं। तो भारत के संविधान के लिए जो आप एम लक्ष्मीकांत जो पुस्तक पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और आपको लग रहा है कि नहीं साहब एम लक्ष्मीकांत पुस्तक नहीं पढ़ सकते, तो कोई नोट्स जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आपको लगे 100 पेज के अंदर हो, उनको है। और उसमें देखो संविधान के अंदर फैक्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो संविधान जब पढ़ो ना उस समय ध्यान से पढ़ो। कोई भी संस्था है ना, वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक। जो जोड़ी सुमेल के अंदर आ जाते हैं ऐसे बहुत से सवाल। उसकी स्थापना कब की गई, उसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा कमेटियों से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। संविधान के अंदर चयन, मनोनयन, नियुक्ति, उनका कार्यकाल, वो जो चीज़ें हैं उनके इर्द गिर्द जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो वहां से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की राजनीति के अंदर जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, और मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियां, कैसे कि कोई भी व्यक्ति है मुख्यमंत्री रहा तो कितनी बार रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये रहना पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री है तो पहले उप प्रधानमंत्री रहा है या किसी और पद पर रहा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके साथ ये पता होना चाहिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल, किस मुख्यमंत्री के समय में राज्यपाल कौन था। इसके साथ अगर याद रख सको तो मुख्यमंत्री के समय में कोई बड़ा चीफ सेक्रेटरी रहा हो तो उससे संबंधित सवाल भी कुछ एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा
राजस्थान की जो राजनीति है उसके अंदर जो सीटें हैं, किस दल की क्या स्थिति है, मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वो क्या स्थिति है, वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत जो कुछ पद है, जैसे लोकायुक्त का पद है, मानवाधिकार आयोग का जो पद है ना, उसमें जो पूर्व में जो लोग रह चुके हैं तो उनकी एक बार लिस्ट देख लो, ताकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो लोकायुक्त नहीं रहा, मानवाधिकार आयोग में नहीं रहा, महिला आयोग के अंदर नहीं रहा। तो गो थ्रू देख लो एक बार लिस्ट, परीक्षा में हो जाए सही तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो राजस्थान की राजनीति में भी थोड़ा फोकस करो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना, 1 दिन 2 दिन में राजस्थान की राजनीति पूरी हो जाएगी। तो मोटा मोटी यहाँ से चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएगी और सिलेक्शन के कगार पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं करना, इतिहास है उसको भी पढ़ना है। इतिहास आपको लगे बहुत ज़्यादा है तो कम से कम लूसेंट में जो 100 पेज दे रखे हैं उनको तो कम से कम आप पढ़ो ही पढ़ो। और उसमें भी देखो कुछ सवाल है जो फिक्स पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़्यादा है पूछे जाते हैं। इस बार तो बढ़िया किया उन्होंने, सिलेबस को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिया, एक एक टॉपिक बता दिया, तो हो सकता है हर टॉपिक से पूछा जाए। तो उसमें लूसेंट पढ़ लो, क्योंकि अगर समय कम है 2 महीने के अंदर आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते, 2 महीने भी नहीं बचे। तो इतिहास के लिए लूसेंट वाला जो पोर्शन है वो पढ़ो, ठीक है। और जनरल साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री को एक बार मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि छोड़ सकते हो, बाद में समय मिले तो पढ़ लेना। बायोलॉजी पे विशेष रूप से फोकस करो, और उसमें भी 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, उपग्रह से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित और मानव शरीर से मैं विशेष रूप से बीमारियों की बात करूँ तो वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करें। भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर भी जो भारत का भूगोल बहुत इजी है और विश्व का जो भूगोल है वो भी बहुत ही इजी है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय निकालें, मैप के अंदर पर्वत पठार मैदान देखते रहें, ठीक है। और भूगोल के लिए भी आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। महेश बर्णवाल किताब बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि समय कम है तो आपको लगे किसी भी कोचिंग के अच्छे नोट्स हो जो 100-150 पेज में हो और आपका सिलेबस पूरा कर रहे हो, आपको लगे वो भी नहीं करना, तो यूट्यूब चैनल पे बहुत से ऐसे अच्छे टीचर हैं जो आरएस प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल का पाठ्यक्रम करवा रहे हैं। तो आप जब भी समय मिले वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों के समझ में आती है, कुछ लोगों के ताउम्र समझ में नहीं आती। तो आप तो वो पॉइंट देखो जहाँ मैथ्स के अंदर कुछ पोर्शन है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, तो वो टॉपिक पहचानो। जैसे पाई आरेख से संबंधित सवाल है वो कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो विश्लेषणात्मक जो कथन होते हैं उसमें से निष्कर्ष निकालने होते हैं, वो ईजी है, तो वहाँ से अच्छे सवाल आप कर सकते हो। तो मोटा मोटी जो बातें वो निकल करके आ रही, पिछले सालों के पेपर है उसको देखो और उसके अनुरूप फोकस करो, अज्ञात के पीछे मत भागो। जो फिक्स है कि आप जो सवाल है वो पूछे जाने हैं तो वहां पे आप फोकस करो। पेपर को बार बार देखते रहो और सिलेबस से वो इतना देखो कि बार बार आपको कंठस्थ हो जाए, टिक लगाते रहो कि हाँ साहब ये लो लोकायुक्त कर लिया साहब, मानवाधिकार कर लिया साहब, क्या बचा है पंचायती राज बचा तो आज पंचायती राज करना है। इस तरीके से प्राथमिकताएं बनाओ, पेपर जरूर देखो बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद।